नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, 2 बज गए और बच्चों के आने का टाइम अभी तो 1 घंटा रह रहा होगा। दिखे एक, हाँ, 3 बजे के लगभग आवे हमें। हमारा होगा लंच टाइम। ऑफिस था, अभी अभी आए कन्हैया भी और मैं भी। और आंसू लग रही खाना बनाने में। क्या क्या बना दिया तुमने? मैंने बना दिए राजमा चावल रोटी। तवे पर रोटी नहीं यार, पलटन लग रही। आजकल मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ है। वीडियो में जा लिया तेरा ध्यान। यूं सोच रही तवे पर पड़ी रोटी। राजमा रात चावल और रोटी है। हाँ। और राजमा तो मैंने सुबह बच्चों के लिए बनाया था ना, तभी बना लिया था दोपहर का भी। और सुबह बच्चों को दी थी रोटी बना के, चावल नहीं बनाए थे। और अब चाहिए चावल उन्हें, ये सुबह तो जरूर चाहिए। तो अब मैंने चावल बना दिए और रोटी सेक दी। राजमा बना हुआ सुबह का। तो कुछ चटनी वटनी भी है? चटनी पुदीना का तो था, आंटी नु कह रही थी कल को लेकर आऊंगी मैं पुदीना। चल कल को मंगा के वो बना ले। उनके घर का पुदीना है ना, जो आंटी पुदीना लावे ना उसमें तो खुशबू भी बहुत बढ़िया। ये है जी हमारा फ्रिज छोटे वाला। ये फ्रिज इतना बेहतरीन है ना, वह गजब का ही काम करे है। इसे रोज भर दें हम शाम को, रात में ठंडा हो जा, दो बार पूरा भरूं दिन मैं चले। इसे। दिन में भरे तू? और ही भी भरा था थोड़ी देर पहले। अच्छा, मैं सोच रहा मैं ही भरूँ बस किल्ला। आपने तो एक दिन भर दिया होगा मैं। एक दिन नहीं, रोज भरूँ शाम को। तुझे क्या पता। 2 बार भरा जाए रोज। अच्छा, तो इसका मतलब ज्यादा खपत है पानी की। हाँ तो अभी पानी तक बेहतरीन निकला है इसमें तो। लेकिन स्वाद लगा पानी। हाँ। और जो फ्रिज का पानी पिया ना, उसमें प्यास नहीं बुझती। नहीं, वो ज्यादा ठंडा हो नुकसान भी दे फ्रिज वाला। ये अरे नुकसान नहीं इससे देता, ये भी नॉर्मल रहा बिल्कुल। इसे भी का बस हाँ। प्यास नहीं बुझती। तो एक ही बनाई बस रोटी दिखे। ये अच्छा। देखो चावल के साथ तो में काफी देर की लग रही है इसका मतलब तो। मैं तो सहज सहज लग रही है। आज तो हमने जल्दी करी नहीं क्योंकि सब्जी बनी हुई थी। बस चावल बनाए, रोटी बनाई, सब्जी पकाई। चलो जी। ज्यादा टाइम नहीं लगा, आध पौना घंटा लगा होगा। चलो जी, आ जाओ खाना खा लो आप भी। लगा फटाफट, मेरे भी है। शक्कर लोगे गुड़ लोगे? गुड़ दे दे थोड़ा सा। चावल के साथ गुड़ खाओगे? अरे गुड़ की तो बात ही अलग है। अरे दो डली सी रह रही बस, फिर भी तो खाओगे शक्कर और गुड़। वो तो मजबूरी है। अच्छा, पहले ही नहीं खा सकते। तो यहाँ देखिए जी, अब है शाम का टाइम और मैं करूँगी अपने काम। और ये बर्तन थे जो खाने के, वो मैंने सुबह के टाइम दोपहर के टाइम नहीं धोए थे। धुले नहीं थे मेरे से, वो इसलिए क्योंकि मेरा फ़ोन आ गया था किसी का। तो मैं उनसे बात करने लगी, खाना खा के फिर बस बच्चे आ गए। उसके बाद बच्चों को खाना दे के फिर मैं उनके साथ ही लेट गई थी। तो बस जब लेट जाते हैं तो थोड़ा आलस सा आ जाता है। तो अब शाम के टाइम आप देख रहे होंगे ढेर लग रहा बर्तनों का। दोपहर को अगर साफ कर देती हूँ फिर नहीं इतने होते। और बाकी जो कढ़ाई वगैरह वो भी मैंने अभी खाली करी, पहले नहीं करी थी। और बस अब फटाफट से सारे बर्तन धो लूँगी, सॉरी पहले मांज लूँगी। बर्तनों में पहले मैंने एक बार पानी निकाल दिया, अच्छे से साफ कर लिए। उसके बाद सिंक वगैरह भी अच्छे से साफ कर ली साबुन से। उसके बाद आ गई है बर्तनों की बारी। अब बर्तनों को कर लेंगे, मतलब मांज लेंगे। तो सारे बर्तन देखिए बन चुके हैं। अब उसके बाद जो स्लैब है जहाँ पे मैं बर्तन रखती हूँ धो के एक बार, तो वहाँ पे भी अच्छी तरीके से पानी डाल के मैंने धो दिया। कई बार ऐसा होता है जैसे बर्तनों के ऊपर कुछ झूठ वगैरह लगी रहती है, वो भी लग जाती है स्लैब पे। तो ज़्यादातर मैं स्लैब साफ करके पानी से धो के तभी टोकरा रखती हूँ वहाँ पे। और अब बस ये बर्तन हैं जो, ये भी सारे धो लेंगे। अब मैंने लंच बॉक्स वगैरह भी धो लिया। अगर दोपहर को जैसा बर्तन धोती हूँ तो शाम को तो मेरे धोने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि बच्चों के लंच भी होते हैं और बर्तन और भी हो जाते हैं। तो ये मुझे ठीक लगा कि अगर शाम को एक साथ ही सारे धो लो तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो ये कढ़ाई मेरी नॉन स्टिक नहीं है तो ये लोहे की। इसके ऊपर ये ब्लैक मेटल सा ही है, लेकिन ये अच्छी है, बहुत भारी है काफ़ी। और इसमें ना जैसे तड़का सा करते हैं तो ये ना जल सी जाती है नीचे से, तो इसे काफ़ी रगड़ के मांजना पड़ता है। तो वैसे साफ़ हो जाती है। उसके बाद फिर मैंने सिंक दोबारा साफ़ कर दी और जो टैप वगैरह है इनको भी अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया। और बस देखिए सिंक हमारी बिल्कुल अच्छे से चमक चुकी है। उसके बाद फिर मैंने स्लैब और गैस भी कर दिया। वैसे तो साफ़ था, लेकिन एक बार कपड़ा सा मार के थोड़ा सा और भी ज़्यादा
रसोई में जैसा बर्तन वगैरह करो एक बार तो पूरे स्लैब पे कपड़ा लगता ही है, भले ही साफ ही पड़ी हो स्लैब, मुझे ये आदत है, इसी तरीके से मैं करती हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने लगाई थी शाम की झाड़ू और अब मैं करने लगी हूँ कंघी। बर्तन वगैरह करके मुँह हाथ मैंने धो लिया, अब मैं कंघी करूँगी। और बस आजकल गर्मी सी होती है तो आप भी कह रहे थे कि जूड़ा बना लिया करो, अच्छे लगते हैं। तो मेरी जैसा कटिंग हो रही ना बालों की, तो जूड़े में से ना बाल निकल जाते हैं छोटे छोटे से। और कृष्णा भी आ गया था, कृष्णा भी लगा हुआ, शायद वो कुछ कह रहा है अपने चाचू को कि चाचू मुझे सामान ला दो। तो यहाँ अब फिर से आ गई हूँ मैं रसोई में और अब मैं बनाने लगी हूँ चाय में। गुड्डू के पापा के फ्रेंड आए हुए हैं, ऑफिस में ही है मैं। उनके जो भी दोस्त आते हैं उनसे कोई भी मिलने आता है, सब ऑफिस में ही आते हैं। जो कोई हमारे रिश्तेदार वैसे होते हैं जो मुझे जानते हैं या मेरे साथ उठ बैठ सकते हैं, वे तो घर में आ जाते हैं अंदर। बाकी जो भी गुड्डू के पापा के फ्रेंड है या फिर रिश्तेदार है जो इनके पास आते हैं, वो ऑफिस में ही आके उनसे चले जाते हैं। और ऑफिस की वीडियो मैं बनाती नहीं, मुझे वहाँ पे ले जाते हुए कैमरा शर्म लगती है, क्योंकि मैं उनके साथ इतना बोलती भी नहीं हूँ, कंफर्ट नहीं होता, तो फिर इतनी आदत भी नहीं है। तो इस वजह से पहले भी जैसा आपको मैंने दिखाया होगा कई बार कि मैं यहाँ पे चाय बनाती हुई तो दिख रही होंगी आपको, लेकिन जो भी हमारे गेस्ट ऑफिस में आते हैं इसके पापा के पास या फिर कोई भी इनके दोस्त वगैरह, तो मैं उनके वहाँ पे नहीं जाती, वहाँ पे मैं वीडियो नहीं बना पाती। तो चाय मैंने बना दी और देखिए बाहर से ही कन्हैया को बुला के दे दी है, वो लेके चला गया। 4-5 ही थे, बल्कि एक भैया उनमें से मैकेनिक का काम करते हैं जो इनके फ्रेंड हैं। और वे जो हमारा एसी है उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही, उसकी सर्विस भी करा ली थी। फिर एक बार उसका जो क्या होता है वो कंडेंसर सा क्या होता है वो भी ख़राब हो गया था, फिर वो भी चेंज कराया। लेकिन अब फिर उसमें कुछ दिक्कत आ रही, तो इन्होंने सोचा कि चलो उन भैया को ही बुला लेते हैं। पहले भी इन भैया ने यहाँ पे काम किया हमारे यहाँ पे, जो किचन में एडजस्ट फैन वगैरह है या फिर कई बार कुछ सामान लगाया, और अच्छा काम करते हैं। तो आज इनको ही बुला लिया उन्होंने, क्योंकि मिल भी लेंगे जब दोस्त हैं तो, और फिर काम भी हो जाएगा। तो में आ गए थे, 2 भैया आए हुए हैं, तो वहाँ पे रसोई सॉरी ऑफिस में ही थे, बस उनकी चाय पानी भी चल रही है और ऑफिस में एसी भी ठीक कर रहे। तो अपना दोनों काम वहीं पे ही चल रहे हैं, नीरज भैया भी वहीं हैं और कन्हैया भी। और इधर मैंने लगा दी थी मशीन मैंने जब मैं बर्तन धो रही थी ना उससे पहले ही मैंने लगा दी थी। मैं कहा जब तक मैं और काम करूँगी तो ये कपड़े धुल जाएंगे। तो कपड़े हमारे धुल गए हैं और बस मैंने कर दिया है ड्रायर। और गुड्डू चली गई है ट्यूशन, वो अपना कर आएगी, ट्यूशन उसका तो ज़रूरी होता है, तो वो चली गई। ईशू बल्कि अभी सोई हुई है, ईशू को मैं कह रही थी बेटा उठ जा। ईशू का ये होता है या तो वो सोती नहीं, अगर सो जाती है तो फिर उठती नहीं। तो मैं अब आ गई हूँ ऊपर कपड़े फैलाने के लिए। कपड़े धुल तो गए थे सारे, पहले एक बार के फैला गई थी, दूसरी बार के भी ड्रायर हो गए थे। ज़्यादा तो थे नहीं, लेकिन बच्चों की ड्रेस की वजह से मैं ज़्यादातर धोती हूँ शाम को कपड़े। और हवा तो देखे कितनी तेज़ चल रही, बहुत तेज़ हवा चल रही। उसके बाद मैंने इनके ऊपर पिन भी लगा दी थी, मैं कहा कभी उड़ कर इधर उधर भाग जाए। और बच्चों के कपड़े वही पसीने की वजह से ज़्यादा धोती हूँ। वैसे शर्टें तो इनके पास है 2-2, लेकिन स्कर्ट एक ही है। लेकिन क्या होता है जैसा आती है ना स्कूल से तो पसीने पसीने हुए रहते हैं, तो इस वजह से मैं ज़्यादातर रोज़ ही धो देती हूँ। कभी कभी रहता है तो किसी दिन मैं हाथ से धो देती हूँ, किसी दिन मशीन से। तो कपड़े खैर मेरे धुल गए हैं सारे, और बस अब लास्ट काम कपड़े धोने के बाद फर्श धोना ही होता है। वैसे तो साफ ही रहता है, लेकिन जो सरफ का पानी निकला है ना ये इसमें से मशीन में से, ये ना जम सी जाता है। तो मैं सोचती हूँ अगर पानी चला दूँ साथ साथ ही तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है। अगर कभी सी थोड़ी सी लापरवाही सी कर देती हूँ ना कि चल कोई नहीं वाइपर मार दो साफ पड़ा, तो फिर वो बाद में सूख के दिखाई देता है, तो ऐसे मतलब गंदा सा लगता है, वाइट वाइट से दिखते रहते हैं। और फर्श भी फिर ख़राब हो जाता है, और सरफ डलने से तो फर्श की जो चमक है वो हो ही जाती है ख़राब। इस वजह से फिर मैं पाइप चला के धो के अच्छे से तब जाके मतलब वाइपर मार देती हूँ, तो बिल्कुल क्लीन हो जाता है। और यहाँ पे देखिए सारे इसमें मार दिया मैंने वाइपर। उसके बाद मैंने एक बाल्टी पानी बाहर भी डाल दी, क्योंकि बाहर भी सफ़ेद सफ़ेद सा ही, जिससे कि निशान ना चमके सर्फ के, इस वजह से नाली में भी डाल देती हूँ जिससे स्मेल सी भी निकल जाए। उसके बाद फिर मैं लगा दूँगी पोछा।
पोछा मैं गिल्ला करके नहीं लगाती, शाम के टाइम ऐसे ही सूखा पोछा वाइपर पे लगा के सुखा देती हूँ, सुखाने के लिए लगाती हूँ मैं, जिससे कि ये जल्दी सूख जाए। कई बार ऐसा रहता है कि बच्चों के पैर भी ना फिसल जाए, इस वजह से डर सा रहता है। तो मैंने कर दिया है अपना काम। अब यहाँ पे ईशु कर रही थी पढ़ाई, तो ईशु को मैं कहने लगी, मैं कहा चल उधर चल रहे, ला तेरी कंघी कर दूँ। तो यहाँ मैं कंघी कर रही हूँ और शायद वो कुछ बात भी बता रही है अपनी, बस उसी में ही दोनों माँ बेटी लग रहे हैं और इसकी कंघी हो गई है। तो फ्रेंड्स अब हमारा काम हो गया है सारा और मैं और ईशु अब हम चलते हैं उधर। मुझे कई दिन हो गए जाए हुए, गई भी नहीं मैं। तो अभी थोड़ा सा टाइम है, 6 बजे 6:15, तो 1-1.5 घंटा मेरे पास खाना बनाने में, बाकी काम मैंने कर लिया सारा। तो मैं सोच रही चलो मैं थोड़ी देर 1-आध घंटा उधर बैठी हूँ। चली भी पहले जाती, लेकिन वो फिर पहले ही योगा क्लास चली जाती है, इस वजह से नहीं गई। तो अभी आई होगी वो 6 बजे, तो अब मैं जा रही हूँ। तो कृष्णा भी यहीं था, मैं सोच रही कि कृष्णा भी मेरे साथ चला जाएगा, लेकिन वो अपने पापा के साथ गया है गाड़ी के में। भैया आए हुए हैं, वे गाड़ी देखने गए उनके साथ, और पता नहीं कितनी देर में होगा। मैं कहा चलो मैं चली जाती हूँ, फिर आ जाएगा वो। तो हम जा रहे हैं, यहाँ पे है कन्हैया। तो जी मैं आई थी इधर पिंडू के पास और काफ़ी देर हो गया, 8 ही बज गए ये देखो, और लगभग 6:15 बजे आई थी मैं इधर, और काफ़ी देर बैठे रहे और देखे बच्चों की चल रही मस्ती। ईशु ने भी अपना होमवर्क वगैरह यहीं पे ही आकर करा कंप्लीट। मगर चल यहीं कर लगी, थोड़ी देर बैठ जाएगी भी। और आज मौसम भी ठीक हो रहा है, वैसे इतनी गर्मी है 3-4 दिन तक गर्मी। कल थोड़ी गर्मी थी, कल का तभी लगते दोनों का सूट सेम है। कलर जब से नहीं देखा मैंने तेरा थोड़ा सा डार्क है, इसमें तो सेम ही लग रहा, बस मेरा वो है ना, मेरा एक कलर है, तेरा कॉम्बिनेशन वाला। इसमें मैं कह रही मतलब थोड़ी सी पतली हुई क्या मैं? ठीक है, तुम्हें पतली तो मोटी, कौन करा मोटी भी तुझे ठीक है। जो लंबा आदमी हो थोड़ा हेल्दी साइड थोड़े से और हो जाऊं, कोई बात फिर मेरे कपड़े मेरे कपड़े एक साइज दिखाओ। एक बार तो इंदु इतनी पतली हो गई थी बहुत ज्यादा, जब पीहू हुई थी। नहीं रुई के बाद, रुई के बाद पीहू से लेकर रुई कृष्णा के होने तक। तू गाँव में गई थी, मैं गाँव में रह रही थी जब गई थी। पीहू के होने से लेकर कृष्णा के होने के पहले तक मैं भी मोटी हूँ, इतनी पतली हो गई थी, ये बहुत पतली हो गई थी। पता नहीं इतना क्या खाया था, रखे पता नहीं इतना क्या खाया था, कुछ नहीं खाया। इतनी सी कमर थी उस टाइम मेरी, मतलब जितनी मैं अब हूँ मेरे से पतली थी। अब ये देख लो आंसू कितनी पतली है, डंडा सा होगी थी। और ये लंबी है तो और भी ज्यादा पतली लग रही थी देखने में। अब ठीक है, ना ज्यादा पतले अच्छे लगते ना मोटे अच्छे लगते। पतले भी ना अगर मोटे हो के पतले हो गए ना तो बुढ़े से लगने लगे, अलग से लगे। मुझे लग ही रहा था बेटा जो थारे काम है तुम जाओ करे तो शुरू दिन होगा यही रहे। और इसने कृष्णा ने रूही का फाड़ दिया प्रोजेक्ट जो बनाया था कलीना स्कूल में लेकर जाना, और ईशु का भी मुझे बनवाना अभी घर जाकर। आज कृष्णा की पिटाई का टाइम है, ड्रामा रोने का। पहले ही रोने लगा है, तो पहले ही रोने लगा, रुक जा क्यों मारा, क्यों फाड़ा है? कृष्णा अब कैमरे के सामने मैडम को फोन कर, मेरा फोन ला, इसकी मैडम को इसकी वीडियो बना के मैं बदतमीजी कर रहा ला, इसकी पूजा मैडम को बताना पड़ेगा। तो जी बच्चों की तो ऐसे ही चलती रहती है, नोक झोंक भी मौज मस्ती भी पूरी, और इनके साथ ही पूरा दिन कैसा निकल जा, कभी ना छुड़ाओ कभी ना मनाओ और कभी ना पिटो, इसी में ही चला जा। और कभी ना सबसे ज्यादा इनका फलाया हुआ संगवाओ, सबसे ज्यादा। इतना बच्चे स्कूल में रहे, घर बिल्कुल शांत रहे, साफ सुथरा। तो अब उधर बस एवा बाप की कैप्सूल मिले नहीं थे। कृष्णा बता रहा था, कहाँ पूछिए दिए, और वो मशीन में दे दी सही बात। इसके ना खांसी हो रही है, उनका थोड़ा बहुत, तो इसे स्टीम देनी पड़ेगी कैप्सूल वाली। दवाई से दे ही रही मैं, दवाई से इसे आराम नहीं होगा। ये कह रहा था कल मम्मी मुझे पता कहाँ धरे। तो जी मैंने ले ली है मशीन भाप वाली एरी, और बस मैं और ईशु चल रहे हैं उधर, क्योंकि गुड्डू आ गई है उधर। है तो उसके पापा तो है वहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं चलूँ और खाना भी बनाना। अरे फिर मैं सारे उड़ाऊंगे, बस फिर गुड्डू भी वही तो फिर उड़ाओ। और सब्जी मेरी रखी हुई देखूंगी क्या बनाना बनाऊंगी, तो नहीं तो
सुबह को क्या बनाओगी? पता ही नहीं, अच्छा बस भिंडी देख लूंगी, जो भिंडी भिंडी बनाओगी तो हमारे वालों के लिए भी भिंडी बना दी। बना दूंगी। हाँ, वह काट कर दूंगी। रोटी मैं आपको सेक दूंगी। ये तुलसी का हाथ लाई पता नहीं वो मुझे तो भगवान की कृपा हुई, मैं अंदर से आई 2 रखे टिक्के मुझे तो यार। कदी वो देगी वही ना कहा था मैंने, इसकी मम्मी ने। मुझे नहीं पता, 2 पौधे थे मैंने दोनों लगा दिए इसी इन्हें में। कहा था ना मैंने, मैं दे दियो इंदू की तरफ भिजवा दियो, मैं कमाता आ अच्छा जाऊंगा। पता नहीं मैंने मुझे कह रही थी तुलसी तो मैं तेरी रखी ली आई है, अरे मैं वो भी नहीं है सूरज, जो मैं बुद्ध भेज दूं। हाँ, वो तो जा मैं रही है कहा अब हॉस्टल इंदू में। को दे दियो, माता आ इनके जाऊंगा। चलेंगी क्या? कब को जाएगी? पता नहीं, अभी तो देखूंगा। सुबह को मेरा टाइम नहीं मिलता, 10-11 बजे से आ जाया कर भी, 10 फिर बजे से। वीडियो नहीं करनी होती क्या मुझे? अरे वो तो मुझे भी करनी हो। फिर वो लेट थोड़ी हो सी जाए, लेट दोपहर करनी का है। खाना हो जाए, फिर शाम को नहीं होती फिर मेरे शाम को वीडियो। मैं उधर चली जाऊँ जब तेरे आने का टाइम हो गया। चल देखेंगे 1-2 दिन में, संडे मंडे में देख लूंगी। मैं दीदी भी कह रही थी, नीचे वाली भी आई थी शाम चल को। देखूंगी 1-2 दिन में, छुट्टी पड़ जाएगी बच्चों की, फिर घूमेंगे आराम से। हाँ आज छुट्टी है। तो जी चलती हूँ, अंधेरा हो गया और मौसम भी खराब हो रहा, मुझे कपड़े भी उतारने जाकर बिजली जब बाल रही। आम तो नहीं छोड़ने। यहाँ से यो एक बार है नहीं भाई, यो आम का पेड़ नीरज मैडम का ही दिखा, और बच्चे 10 होते हैं, टोले बजा रखे पूरे, एक अंदर वो चुग चुग के बाहर फेंक रहा, और तो हवा थोड़ी आ रही है। क्या हो गया भाई? इतने मोटे मोटे आ रहे हैं यहाँ तोड़ने पड़ेंगे हमें। से। ये है नहीं क्या हो रही है? हाँ मैंने देखा उनका फ्लोर। और आज तो पूरे मंडे पड़े थे जी हमारे। बाबू हवा का नाम हो जाएगा। इनका काम हो जाएगा। तो जी खैर चलते हैं, बातें तो खत्म भी नहीं होने की, लेट होने लग रही है और मौसम हो रहा खराब, सबसे ज्यादा मुझे कपड़ों का हो रहा, कभी उड़ जा। चलो जी। तो फ्रेंड्स उधर से मैं आ गई थी और आके फिर मैंने खाना भी बनाया और खा भी लिया हमने सबने। बस बनाया सब्जी तो कुछ नहीं, सब्जी सुबह की राजमे की रखी थी, गुड्डू के पापा ने ना कर दिया था कि मैं नहीं खाऊंगा, बस हमने एक एक आधी उसी से ही खा ली सबने। और काम मेरा हो गया सारा, बच्चे कर रहे हैं अभी अपना होमवर्क वगैरह, इशू बैग पैक कर रहा है। सुबह के लिए भी मैंने सब्जी काट कर रख दी और बस अब मैं करूँगी रेस्ट और वीडियो का एंड करूँगी यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। और यहाँ दिखा दूँ, मुझे तो लोग कह रहे खाना नहीं खाता, और देख लग गए केले में। बेचारे गरीब को केले तक काम चलाना पड़ रहा, अपने आप रोटी खा खा के और बैठ के। कितने शरीफ बन के दिखा रहे, कितने शरीफ है। अपने आप ही ना कर दी थी कि मैं नहीं खाऊंगा खाना, इसीलिए मैंने सब्जी नहीं बनाई, अगर आप खाते तो मैं बना ही लेती नहीं, कुछ ना असल में कुछ। मेरा विचार नहीं था शाम के टाइम खाने का। तो फिर हमें क्यों नाम धर रहे? अब थोड़ा सा एहसास हुआ भूख से का, मैं कहा चल केले तक काम रोटी चला तो रखी, सब्जी नहीं है बस। अब मैं खाता ही नहीं। बस मैंने भी गुड्डू नर मैंने तो दही दही खाई फिर रोटी। तो जी क्या चलो एंड करती हूँ वीडियो का यहीं, दूध का काम रह गया, दूध बाद में दूंगी, अब थोड़ी देर घूम के आती हूँ ऊपर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।